ठीक है, क्लियर चीज। ये थी अपने पास सेल टाइप कंस्ट्रक्शन। तो देखिएगा कि दोनों कंस्ट्रक्शन जो यूज की जाती हैं, बाकी अपने पास बैरी टाइप कंस्ट्रक्शन है उसको भी देख लेते हैं कि नॉर्मली आपको रेफरेंस बुकों में मिलेगी तो जो संरचना है वो आपको ज्यादातर 2 टाइप्स की ही दी हुई होती है, क्लियर है चीज। लेकिन बैरी टाइप कंस्ट्रक्शन का एक क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में, इसलिए हम बैरी टाइप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं केवल उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने के लिए। बाकी रेफरेंस जो बुकें हैं वहां पर 2 टाइप की कंस्ट्रक्शन ही दी गई है। लोकल राइटरों ने जो लिखा है वो 3 टाइप्स की कंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, क्लियर है चीज। तो देखिए बैरी टाइप की कंस्ट्रक्शन कैसी होती है। बैरी टाइप संरचना, ठीक है। कुछ इस टाइप की कंस्ट्रक्शन होती है बैरी टाइप कंस्ट्रक्शन। तो देखिएगा यहाँ फ्लक्स संचरण के लिए बहुत रास्ते हो जाएंगे अपने पास, जैसे एक ये रास्ता हो गया, एक रास्ता ये हो गया, ठीक है, एक पथ ये हो गया, ठीक है, और एक ये होगा। तो देखिए कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आता है आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि ट्रांसफॉर्मर की किस कंस्ट्रक्शन में फ्लक्स संचरण के लिए 2 से अधिक पथ होते हैं, तो कौन सी होती है, बैरी टाइप संरचना। नोट कीजिएगा। ट्रांसफॉर्मर की बैरी टाइप संरचना में फ्लक्स संचरण के लिए 2 से अधिक पूछा जाए या अनेक पथ होते हैं। अनेक लिखा है भाई, अनंत नहीं लिखा है, ठीक है। अनेक का मतलब हो गया 1 से अधिक होंगे, 2 से अधिक होंगे, 3 से अधिक होंगे, ठीक है। तो अपने पास कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहुत अधिक पथ किसमें मिलता है, केवल किसमें मिलेंगे, बैरी टाइप संरचना में, क्लियर है चीज। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसफॉर्मर की बैरी टाइप संरचना में लीकेज फ्लक्स का मान सबसे कम होगा, क्योंकि अवेलेबिलिटी जो आयरन होगी वो सबसे ज्यादा होगी। यहाँ आयरन जो अवेलेबल होगा, और आपको पता है कि रिलैक्टेंस किसका कम होता है, आयरन का। कंपेयर करेंगे एयर को और अपने पास आयरन को, तो ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स किससे ट्रेवल होगा, आयरन से ट्रेवल होगा, यानी कि लोहे से ट्रेवल होगा, उसी से गुजरेगा। तो लीकेज फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, क्लियर चीज। ट्रांसफॉर्मर की बैरी टाइप संरचना में लीकेज का मतलब क्षरण फ्लक्स का मान बहुत कम होता है, ठीक है,
बहुत कम होता है, यानी कि सबसे कम किसमें होता है, ट्रांसफॉर्मर की बैरी टाइप संरचना में। तो यहाँ पे एक होमवर्क लिखेंगे। होमवर्क ये है कि कल आप मुझे ये बताएंगे कि बैरी टाइप संरचना का उपयोग कहाँ किया जाता है। बैरी टाइप संरचना का उपयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, आप बताएंगे। अगर आप नहीं बताते तो कल की क्लास में जो है हम इसका जवाब आपको देंगे। क्लियर है चीज, ठीक है। एक बार चैट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को। ठीक है, चलिए देखिए, जो ट्रांसफॉर्मर की कंस्ट्रक्शन थी वो तीनों हमने पढ़ ली। कल हमने टर्न रेशियो के अकॉर्डिंग भी ट्रांसफॉर्मर देखे थे। क्लियर है चीज, ठीक है। अब उसके बाद हमने जो ट्रांसफॉर्मर देखे अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन देखे हैं। अकॉर्डिंग टू हमने स्टेप वोल्टेज यानी कि हमने किसके अकॉर्डिंग देखे थे, अकॉर्डिंग टू। अब हम जो देखने वाले हैं एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग भी हमने देख लिए थे, और आपसे पूछा गया था कि भाई इग्निशन ट्रांसफॉर्मर कहाँ यूज होता है, तो आपका आंसर था ऑटोमोबाइल में। वेरी क्लियर, ठीक है। यहाँ देखिएगा कि जो हम अब बात करने वाले हैं, अब बात करेंगे कि कुछ न्यूमेरिकल आते हैं। तो न्यूमेरिकल जो है कुछ फंडे, उसके बाद वापस से टाइप पढ़ेंगे हम। अभी टाइप जो हमारे पास पढ़ने हैं कनेक्शन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो प्रीवियस जो अपने पास पॉइंट हो गया है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके लिए है, आप जवाब दीजिएगा इसका। ट्रांसफॉर्मर की कोर बनी होती है। बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान, बिल्कुल बेसिक से ले रहे हैं, ठीक है। CrGO आयरन, इस्पात, फेराइट, ठीक है। सेकंड देखिए, क्वेश्चन आसान था लेकिन ऑप्शन जो दिए गए हैं आपको वो थोड़े टिपिकल हैं, तो थोड़ा सा देख के कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च आवृत्ति के लिए किस कोर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। कमेंट बॉक्स में आप जवाब देते रहिए, तब तक मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूं, ठीक है। CrGO आयरन, कॉपर, फेराइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ट्रांसफॉर्मर तेल की श्यानता मीन्स विस्कोसिटी होनी चाहिए, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में लिखिएगा कम, ऑप्शन बी में उच्च, ऑप्शन सी ए व बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, झोंकेदार हानियां निम्न में से किसके द्वारा कम की जाती हैं, ठीक है।
ऑप्शन ए इस्पात के द्वारा, ऑप्शन बी सिलिकॉन इस्पात का उपयोग करके, ऑप्शन सी कोर को पटलित करके, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइए आप सभी। 1 2 4 3 4 1 2 3 4। ठीक है, चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर किया है सभी स्टूडेंट ने ठीक किया है। फर्स्ट वाले में क्या आएगा? ठीक है, बिल्कुल वेरी गुड महेंद्र शाह, पहले वाला राइट है, सेकंड वाला भी राइट है, थर्ड वाला भी राइट है। हाँ ठीक है, यानी कि जिन भी बच्चों ने प्रीवियस क्लास ली है उन्होंने सभी क्वेश्चन के आंसर ठीक दिए हैं। देखिए यहाँ पूछा है ट्रांसफार्मर की कोर किसकी बनी होती है, तो देखिए नॉर्मली जो अपने पास फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज होती है, और लो फ्रीक्वेंसी के लिए जो कोर बनाई जाती है वो किसकी बनी होती है? CRGO की। क्लियर चीज? ठीक है, अब देखिएगा क्योंकि ये सिलिकॉन इस्पात ही होता है, इसमें क्या किए जाते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स को अलाइंस किया जाता है एक ही डायरेक्शन में, जिसके कारण इसे क्या किया जाता है? ठंडा किया जाता है। ठीक है, ताकि मॉलिक्यूल क्या हो जाए, इस प्रोसेस को एनालिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस में ये चीज होती है, गर्म करने के बाद ठंडा किया जाता है ताकि अपने पास क्या हो, सारे मॉलिक्यूल्स एक ही डायरेक्शन में अलाइंस हो जाए, जिससे हिस्टेरेसिस लॉसेस क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। सेकंड आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि उच्च आवर्ती यानी हाई फ्रीक्वेंसी के लिए किसका यूज करते हैं? आपको बताया गया था एयर कोर और फेराइट कोर का यूज कहाँ करते हैं हम अपने पास? किसके लिए करते हैं? फेराइट कोर का उच्च हाई फ्रीक्वेंसी के लिए करते हैं। क्लियर चीज? यहाँ नेक्स्ट देखिएगा, ट्रांसफार्मर ऑयल जो है उसकी क्षमता क्या होनी चाहिए? उच्च होनी चाहिए था। क्लियर ये चीज है? ट्रांसफार्मर ऑयल जब हमने फंक्शन पढ़े थे, ट्रांसफार्मर ऑयल ब्रीदर, और उसमें भी बताया था, क्लियरली मेंशन किया था ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए झोंकेदार हानियां, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये अपने पास क्या है? एडी करंट लॉसेज है, एडी करंट लॉसेज। ठीक है, तो देखिए इसे कम करने के लिए क्या किया जाता है? लैमिनेट किया जाता है किसको? कोर को। तो ये चारों ही क्वेश्चन आप लोगों ने ठीक कर दिए। नेक्स्ट अपने पास टॉपिक पे चलता है। नोट डाल के पहले आप एक पॉइंट लिखिएगा, ये अजीब सा क्वेश्चन है अपने पास। तो देखिएगा जो करंट ट्रांसफार्मर है अपने पास, अभी पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर भी। करंट ट्रांसफार्मर जो है अपने पास, करंट ट्रांसफार्मर इस टाइप का होता है, ठीक है, राउंड टाइप का। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है, कोई भी ये वायर होता है, इसमें अपने पास करंट है, म्यूचुअल इंडक्शन के कारण यहाँ मीटर लगा होता है, तो वो आपको बता देता है कि कितना करंट इसके अंदर फिल होता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि राउंड टाइप संरचना का उपयोग किस ट्रांसफार्मर में किया जाता है? तो किसमें किया जाता है? करंट ट्रांसफार्मर में किया जाता है। तो नोट डाल के लिखिएगा, क्योंकि आपने ये नाम नहीं सुना होगा, इसलिए नोट डाल के लिखिए आप, राउंड टाइप संरचना का उपयोग करंट ट्रांसफार्मर CT, ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर में किया जाता है। क्लियर? ठीक है, एक बार चैट बॉक्स में कमेंट करके बताएं जितना अभी तक पढ़ा है आप लोगों को समझ में आया।
ठीक है, क्लियर है चीज। अब देखिएगा आप लोग एक चीज समझिए, अब हम जो पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, यानी टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, अकॉर्डिंग टू कनेक्शन, यानी कनेक्शन के आधार पर ट्रांसफॉर्मर के प्रकार, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो देखिएगा कनेक्शन के आधार पर, कनेक्शन के आधार पर ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, क्लियर चीज। अब कनेक्शन के आधार पर जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं अपने पास 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। कौन कौन से होंगे? डेल्टा डेल्टा, ठीक है। डेल्टा डेल्टा ट्रांसफॉर्मर हो सकता है, तो हम कनेक्शन लिख रहे हैं तो कनेक्शन के आधार पर क्या लिखेंगे? डेल्टा डेल्टा संयोजन। यहां क्या लिख दिया हमने? डेल्टा डेल्टा कनेक्शन, ठीक है, क्लियर है चीज। नेक्स्ट क्या हो सकता है? स्टार स्टार हो सकता है, जिसे वाई वाई भी कनेक्शन बोल सकते हैं आप, ठीक है, संयोजन, ठीक है। स्टार स्टार कनेक्शन, क्लियर है चीज। नेक्स्ट क्या हो सकता है? डेल्टा स्टार, डेल्टा स्टार कनेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो सकता है? स्टार डेल्टा संयोजन, स्टार डेल्टा कनेक्शन, ठीक है। भाई संयोजन के आधार पर और 4 प्रकार के संयोजन हो सकते हैं अपने पास। डेल्टा डेल्टा हो सकता है, तो इसको क्या बोल देंगे? डेल्टा डेल्टा ट्रांसफॉर्मर। या फिर अपने पास क्या हो सकता है? स्टार स्टार, इसे क्या बोलेंगे हम? स्टार स्टार ट्रांसफॉर्मर। या फिर अपने पास क्या बोलेंगे? डेल्टा स्टार या फिर स्टार डेल्टा। इस तरीके से 4 अपने पास कनेक्शन हो सकते हैं। तो कनेक्शन के आधार पर 4 ट्रांसफॉर्मर हो सकते हैं। कौन कौन से? डेल्टा डेल्टा, स्टार स्टार, डेल्टा स्टार और स्टार डेल्टा। अब सुनिएगा, इनको समझने के लिए पहले हमें क्या पढ़ना होगा? डेल्टा स्टार कनेक्शन पढ़ने होंगे। तो फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं? पहले डेल्टा स्टार कनेक्शन पढ़ा रहे हैं आपको, ताकि बेसिक से आपको बेसिक अब जब क्लियर हो जाएगा तो ये कनेक्शन आसानी से आपसे हो जाएंगे। इस टाइप के ट्रांसफॉर्मर आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। क्लियर है चीज, ठीक है। तो फर्स्ट आप हेडिंग डाल लीजिएगा स्टार कनेक्शन, ठीक है। एक बार चैट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आप सभी लोग, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, तो फर्स्ट आप हेडिंग डालिएगा स्टार कनेक्शन, ठीक है। हेडिंग डालिएगा स्टार कनेक्शन। स्टार संयोजन, स्टार कनेक्शन, ठीक है। स्टार कनेक्शन होता क्या है? क्लियर चीज।
आर, ये वाई और ये क्या हो गया। अब देखिएगा जहां तीनों अपने पास फिर एक साथ अपने पास एक पॉइंट जो है अपने पास क्या होगा, कनेक्ट होता है, उन्हें क्या बोलेंगे, न्यूट्रल पॉइंट। जहां तीनों जुड़ जाते हैं ये कौन सा हो जाएगा, न्यूट्रल पॉइंट। ये चीज क्लियर, ये न्यूट्रल पॉइंट है। ठीक है, ये होगा अपने पास VRN की वोल्टेज। इसी तरीके से अगर ये वोल्टेज देखा जाए तो अपने पास क्या होगा, VBN। क्लियर, और यहां ध्यान से देखिएगा ग्रीन पेन से जो है अपने पास ये जो वोल्टेज है ये होगा VR बाई। ठीक है, अब देखिए फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज क्या होता है, पहले हम इसकी बात करेंगे। यहां से जो करंट जाएगा वो क्या होगा, IR। यहां से जो करंट जाएगा वो क्या होगा, IY। यहां से जो करंट जाएगा IB। क्लियर है चीज, और यहाँ अपने पास क्या है, न्यूट्रल पॉइंट है। क्लियर है चीज, और यहाँ जो करंट जाएगा वो क्या होगा, फेज करंट। क्लियर है चीज, ये करंट जो होंगे तो होंगे लाइन करंट होंगे। क्लियर है चीज, अब देखिएगा सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फेज वोल्टेज किसे कहा जाता है, लाइन वोल्टेज किसे कहा जाता है। क्लियर है चीज, तो फर्स्ट हेडिंग डालेगा फेज वोल्टेज, जिसे आप हिंदी में बोलोगे चरण विभव। ठीक है, क्लियर है चीज, चरण विभव भी बोल सकते हैं, फेज वोल्टेज। क्लियर है चीज, अब देखिएगा ये अपने पास फेज है और ये अपने पास न्यूट्रल है, ये पॉइंट। इनके बीच में जो वोल्टेज आता है वो क्या होगा, इनके बीच में जो वोल्टेज है यानी कि फेज वोल्टेज और न्यूट्रल दोनों के बीच में जो विभव का अंतर है वो क्या कहलाता है, फेज वोल्टेज कहलाता है। तो नोट कीजिएगा फेज तथा न्यूट्रल के मध्य वोल्टेज फेज वोल्टेज कहलाता है।